आखिर भारतीय प्रधानमंत्री ने चीन की दादागिरी पर रोक लगाते हुए इंडोनेशिया को बताई ड्रैगन की तबाही। तो वहीं अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन की कुर्सी पर कब्जा करने को तैयार, तो वहीं पाकिस्तानी सेना के लिए आ गई नई मुसीबत। तहरीके तालिबान ने पाकिस्तान के लिए तैयार कर दी खाई। आइए सुनते हैं समाचार को विस्तार से। आपको जानकर बहुत ही हैरानी होगी कि पाकिस्तान के खैबर पख्तूनख्वा प्रांत के चित्राल जिले में टीटीपी ने बड़े पैमाने पर एक ऑपरेशन शुरू किया, जिसमें विभिन्न गांवों पर धीरे धीरे कब्जा कर लिया, जिससे त्रिजाल में हजारों की संख्या में टीटीपी के आतंकवादी तैनात हैं, जिन्होंने 90 से भी ज्यादा पाकिस्तानी सेनाओं को अपहरण कर लिया तथा 11 सैनिक को ऊपर भेज दिया, तो 40 से अधिक सैनिक घायल हो गए। इस बड़े आतंकवादी हमले से पाकिस्तानी सेनाओं के बीच भगदड़ सी मच गई तथा बढ़ते हुए खतरे को भांपते हुए सुरक्षा पहले से भी ज्यादा हाई अलर्ट कर दी गई। लेकिन फिर भी पाकिस्तानी सेना एक बार फिर फेल साबित हो गई। तो वहीं दूसरी तरफ अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन की कुर्सी डोलने लगी। इसके पीछे एक ऐसा रहस्य खुलकर आया जिससे अमेरिकी बाजार में अटकलें तेज हो गई। और ये बयान कोई और नहीं बल्कि अमेरिकी उपराष्ट्रपति कमला हैरिस ने बयान में कहा कि वो राष्ट्रपति पद को संभालने के लिए तैयार है अगर जो बाइडेन अपना कार्यकाल पूरा करने में असमर्थ होते हैं। तो आपको जानकर बहुत ही हैरानी होगी कि जो बाइडेन की उम्र 81 वर्ष की है और वो स्वस्थ हैं तथा दूसरा कार्यकाल भी चाह रहे हैं। पर एक उपराष्ट्रपति होने के नाते मैं आपको काल्पनिक सोच पर विराम लगाते हुए ये कहना चाहती हूँ कि ये कभी ऐसा होने वाला नहीं है कि जो बाइडेन की कुर्सी पर इस दौरान कोई और कब्जा कर ले। लेकिन आने वाले अगले चुनाव में ट्रम्प बाजी मारते हुए नजर आ रहे हैं तथा उनके पीछे पीछे भारतीय मूल के विवेक रामास्वामी हैं, जो लोकप्रियता में जो बाइडेन को कड़ी टक्कर दे रहे हैं। तो वहीं दक्षिण चीन सागर पर दादागिरी का मंसूबा पाले चीन को उस वक्त जोरदार झटका लगा जब उसने एक भ्रामक मानचित्र जारी कर पूरे दक्षिण चीन सागर को अपना बता दिया, जिसमें ताइवान, दक्षिण चीन सागर, अरुणाचल प्रदेश और अक्साई चीन को चीनी क्षेत्रों के रूप में दावा कर अपने लिए काल बटोर लिया। क्योंकि इस दावे को भारत ने खारिज करते हुए इंडोनेशिया में रच डाली चीन की तबाही। इस स्थिति को देखते हुए चीन को 3 देशों ने एक साथ जोरदार शब्दों में नए नक्शे को खारिज कर चौंका दिया, जिसमें मलेशिया, वियतनाम और फिलीपीन भी शामिल हैं। इस घटना को देखते हुए भारतीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने दक्षिण चीन सागर को लेकर एक ऐसा सुझाव दिया जिससे किसी भी देश की संप्रभुता और क्षेत्रीय अखंडता को मजबूत करने के लिए कारगर सिद्ध होगा। भारतीय पीएम पूर्व एशिया शिखर सम्मेलन को संबोधित करते हुए दक्षिण चीन सागर के लिए चीन की बढ़ती सैन्य आक्रामकता पर आचार संहिता प्रभावी और UNCLOS के अनुसार चीन को दूसरे देशों के हितों को ध्यान में रखने की चेतावनी दे दी, जिसके समर्थन में मलेशिया, वियतनाम और फिलीपीन जैसे आसियान देशों के कई सदस्यों ने चीन के खिलाफ मोर्चा खोल दी। इससे भारत को चीन के खिलाफ सबसे बड़ी बर्बादी का रास्ता मिल गया।